नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में वो फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो बात करेंगे आज टाटा मोटर्स की। देखिए, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है टाटा मोटर्स के लिए। मतलब कि इसका जो बिज़नेस था अब दो भागों में बढ़ चुका है। अब जानने वाली बात यह है कि अब जो इसके शेयर होल्डर्स हैं, हमारे आपके जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनका क्या होगा। उनको क्या शेयर कम हो जाएंगे, क्या शेयर बढ़ जाएंगे। क्योंकि बिज़नेस तो बढ़ चुका है। आपने एक बिज़नेस के लिए एक शेयर खरीदा था, लेकिन अब जो बिज़नेस है वह दो भागों में बढ़ चुका है। तो आपके शेयर का क्या होगा, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं। कोई आपको नहीं समझाएगा ये सारे डिटेल्स, बिल्कुल यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव जानकारी मिलने वाली है। तो बिल्कुल बने रहें वीडियो के साथ, लास्ट तक जरूर देखें। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें। और कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद के एनालिसिस जरूर कर ले, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जाती है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जानकारी दी गई है स्टॉक एक्सचेंजेस को, उसमें आप देख सकते हैं बताया यही गया है कि ऑनरेबल NCLT जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया है इसके बिज़नेस को। अब वैसे दो भागों में जनरली ये बिज़नेस है। एक तो यहाँ पर एक तो इसके कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं और एक पैसेंजर व्हीकल्स हैं। तो ये दो बिज़नेस हैं। तो अब अभी तक तो एक ही में यह दोनों बिज़नेस चल रहे थे, लेकिन अब जो है बिज़नेस को अलग अलग कर दिया गया है। इसकी जो पैसेंजर व्हीकल बिज़नेस है उसको अलग कर दिया गया और इस चीज़ का अप्रूवल जो है NCLT ने भी दे दिया है। काफ़ी समय से ये बातें चल रही थी कि बिज़नेसेस को अलग किया जाएगा और अभी जाकर यहाँ पर अप्रूव हो गई है। तो देखिए, अप्रूव हो गई है तो इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा और ये बिजनेस इन दोनों बिजनेसेस को अलग क्यों किया गया। तो देखिए, इन दोनों बिजनेस को अलग करने का मकसद एक ही होता है कि अपने फुल फ्लेज से जो है बिज़नेस को रन किया जा सके। बात को समझ रहे हैं, जैसे कि कोई दो बिज़नेस को एक ही जगह रन किया जा रहा है, एक ही उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर एक ही है, टेक केयर करने के लिए एक ही है, सारा कुछ मतलब एक ही मैनेजमेंट देख रही है। अब यदि उसको अलग अलग करके मैनेजमेंट को अलग कर दिया जाता है, सारा कुछ को अलग कर दिया जाता है, तो उसके बाद उसका जो ग्रोथ है वह काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है, एक्सपोनेंशियली उसका जो ग्रोथ है वह बढ़ जाता है। तो इसी चीज़ के लिए एकमात्र यही कारण है कि ग्रोथ जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरह से ग्रोथ नहीं हो पा रहा था एक साथ इन दोनों बिजनेस को रन करने में। तो जिसके कारण कि यहाँ पर पहले से ही काफ़ी पहले से ये कोशिश की जा रही थी कि इन दोनों बिजनेसेस को अलग किया जाए और अब अप्रूवल मिल गई है। तो अब ये बिज़नेस अलग हो जाएंगे। रिकॉर्ड डेट अभी आई नहीं है, उसके बाद से ये बिज़नेस अलग हो जाएंगे। अब जो बात जानने वाली है वह है कि आप पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपने इसके शेयर्स लिए हुए होंगे। 284-85 के आसपास से इसका जो शेयर है वह ट्रेड कर रही थी लास्ट यहाँ पर फ्राइडे को। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट यही बात है। तो यहाँ पर देखिए दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। दो पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं कि आपने तो इन्वेस्ट किया हुआ था, आपने मान लो कि एक शेयर लिया है, 285 रुपये पर एक शेयर लिया है, तो आपने दोनों बिजनेस के लिए लिया था। ऐसी बात नहीं है कि आपने अलग अलग बिजनेस के लिए शेयर्स लिए थे। अब यहाँ पर बिजनेस अलग होने वाले हैं, तो आपको क्या, आपका शेयर का वैल्यूएशन क्या होगा। यहाँ दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो बिज़नेस अलग किए जा रहे हैं, एक तो कॉमर्शियल व्हीकल्स जो कि एट प्रेजेंट रहेगी टाटा मोटर्स के साथ, और दूसरा जो बिज़नेस हो गया पैसेंजर व्हीकल्स। ठीक है, पैसेंजर व्हीकल्स का बिज़नेस। तो पैसेंजर व्हीकल वाले जो बिज़नेस जिसका कि मार्केट वैल्यूएशन बताया जा रहा है 9,417 करोड़ के आसपास का मार्केट वैल्यूएशन बताया जा रहा है। तो ये जो बिज़नेस है वो अलग हो जाएगी। और इसका एक और कारण है कि अब ये जो है अपने पैसेंजर व्हीकल्स वाले बिज़नेस में से स्टेक बेचना चाहती है, तो अब इस स्टेक को बेचने में और आसानी होगी। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण कि इसके बिजनेसेस को अलग किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बात मैं आपको बता रहा था कि दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो जो इसके बिज़नेस अलग किए गए पैसेंजर व्हीकल्स का, उसको फिर से अलग यहाँ पर लिस्टिंग किया जाएगा। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर उस बिज़नेस को फिर से लिस्ट किया जाएगा और लिस्ट करने के बाद जो इसके शेयर होल्डर्स हैं टाटा मोटर्स में एट प्रेजेंट जो बने हुए हैं, उनको कुछ शेयर्स पैसेंजर व्हीकल्स के दिए जाएंगे और कुछ टाटा मोटर्स के दिए जाएंगे। इसमें होगा क्या कि यहाँ पर जो टाटा मोटर्स की एट प्रेजेंट जो वैल्यूएशन है उसमें गिरावट आएगी क्योंकि दो भागों में बट के अब यह शेयर बनेगा, अभी सिंगल तो है नहीं। तो इसमें हो सकता है कि आपको गिरावट आए और जो अलग व्हीकल पैसेंजर व्हीकल वाली
उसकी जो एंटिटी होगी, जो काउंटर होगा, जो लिस्ट होगी, उसका कुछ वैल्यूएशन रखा जाएगा, कुछ भी हो, 100 रुपये, 50 रुपये, 70 रुपये, जिस तरह, वो तो अभी बात की बात है। लेकिन ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर होने चाहिए, क्योंकि पहले भी इस तरह के केसेस हुए हैं, तो आपको नहीं जानकारी होगी, लेकिन मेरे पास इस तरह के स्टॉक्स हैं जो कि डिवाइड हुए हैं 2 भागों में, बिजनेस को अलग किया गया है, उसके बाद दोनों काउंटर्स में कुछ ना कुछ शेयर अलॉट किए जाते हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पैसेंजर व्हीकल के स्टॉक को लिस्ट करके आपको उसके भी कुछ शेयर दिए जाएंगे, और इसके शेयर तो रहेंगे ही, मतलब कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस कंपैरिजन में दोनों शेयर्स की जो आपको दिए जाएंगे, दोनों शेयर्स आपको दिए जाएंगे। और इसमें होगा क्या कि टाटा मोटर्स का जो वैल्यूएशन है, जो स्टॉक का वैल्यू है, उसमें गिरावट होगी और उधर एक और लिस्ट होगी, तो दोनों मिलाकर फिर आपका एवरेज जो है आपको इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि यहाँ पर यदि लिस्ट नहीं किया जाता है, पैसेंजर व्हीकल्स का जो अलग इसको एंटिटी कर दिया गया, अलग बिजनेसेस को कर दिया गया है, तो उसको यदि लिस्ट नहीं किया जाता है तो उसके बाद तो आपको लॉस हो जाएगा। जो इसमें इसके जो शेयर होल्डर्स हैं टाटा मोटर्स के, उन्होंने दोनों बिजनेस के लिए एक शेयर लिया था, लेकिन यदि एक बिजनेस को अलग करके केवल टाटा मोटर्स के जो कमर्शियल व्हीकल्स वाली बिजनेस है उसको यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, तो उसके बाद तो इसके जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उसको लॉस हो जाएगा, मोटा लॉस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वह यह हो सकती है कि कुछ जो वैल्यूएशन तो नीचे जाएगी, ऑफ कोर्स यहाँ पर टाटा मोटर्स की तो नीचे जाएगी, ठीक है, लेकिन आपको जो है कुछ और शेयर्स एज़ कम्पेयर टू, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट किया होगा और जितना वैल्यूएशन नीचे जाती है, उसके एक फार्मूला होता है, उस बेसिस पर कैलकुलेट करके आपको टाटा मोटर्स के और शेयर जो है अलॉट कर दिया जाएगा। ये 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर देखिए, बहुत यहाँ पर आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। हो सकता है कि अब आने वाले दिनों में टाटा मोटर्स के स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिले, है ना। तो यहाँ पर चिंता करने वाली बात तो कोई नहीं है। अब ये बहुत ही अच्छा हुआ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो डिसीजन लिया गया बहुत ही अच्छा हुआ, टाटा मोटर्स के लिए भी बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अब जो ग्रोथ होगा, अब देखिए पहले से जो ग्रोथ दिख रहा था आपको, देखिए कितने दिनों से आपको 200-250 के आसपास, 285, चलो 300, 350 का हाई बना दिया, लेकिन टाटा मोटर्स के अंदर पोटेंशियल बहुत अधिक है। स्टॉक आपको हज़ार में ट्रेड करने चाहिए इस तरह की। अभी आप मार्केट में देख लो किस तरह से टाटा मोटर्स अपने कॉमर्शियल व्हीकल्स की बात की जा रही है, किस तरह से जो व्हीकल्स, कार्स, मतलब हर जगह टाटा मोटर्स की कारें अभी चल रही हैं। नेक्सॉन की बात कर लो, एल्ट्रोस की बात कर लो, और टैंगो, क्या नाम है एक और है, टियागो की बात कर लो, तो मतलब हर किसी को यहाँ पर जो है टाटा मोटर्स पीछे करते हुए नज़र आ रही है, और ज़बरदस्त यहाँ पर मार्केट शेयर बनाई हुई है इंडियन मार्केट में। तो इस चीज़ को यहाँ पर फोकस करते हुए कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह ने भी इस बात को समझा कि यदि इसके बिज़नेस को अलग कर दिया जाता है तो उसके बाद सॉलिड ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर वैल्यूएशन एट प्रेजेंट जो भी नीचे जाए बिज़नेस को अलग करने के कारण, जो भी स्टॉक में गिरावट हमें टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिले, लेकिन बहुत ही जल्द आपको बहुत ही तेज़ी यहाँ पर टाटा मोटर्स के स्टॉक में देखने को मिलेगी। और ये एक बहुत अच्छी डिसीजन, बहुत अच्छा बात है यहाँ पर शेयर होल्डर्स के लिए भी, कंपनी के लिए भी, सभी के लिए इस तरह के बिज़नेस को अलग करना एक बहुत ही काबिल तारीफ़ वाला फैसला लिया गया है। तो कोशिश अपेक्षा यही करता हूँ कि जो बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।